बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक हर ऑफियर से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें कौन से घर का कौन सा प्रपोजल मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ के बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे सबसे पहले मिल जाएगा। इस तरह से आपको घरों के अच्छे अच्छे प्रपोजल देखने को मिलेंगे। तो चलिए जी बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले साइज की। तो हमारे पास जिसमें प्लॉट का मेन साइज आएगा वो है 35 फीट बाय 55 फीट, यानी 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी प्लॉट की, और 55 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा, रकबा बनेगा, वो तकरीबन पाकिस्तान में 7 मरले के करीब करीब बनेगा। बहरहाल इसके एरिया को इग्नोर करते हुए आप इसके साइज पे फोकस करेंगे तो आप इजीली इसको अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकेंगे, बना सकेंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं इसमें दो अदद गेट। एक आपको मिल जाएगा इसमें बड़ा गेट और एक मिल जाएगा आपको इसमें छोटा गेट। तो जैसे आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, आपको एक अदद छोटा सा पैसेज मिल जाएगा तकरीबन 3 फीट वाइड का, और इसी तरह हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी 3 फीट वाइड का पैसेज आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसके सामने है तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद कारपोर्च, और इस वाले कारपोर्च का साइज हमने दिया है 14 फीट बाय 17 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 17 फीट हमारे पास ये तकरीबन लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इधर वाली जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी, और इसके अलावा आपके लेफ्ट साइड में बाइक्स वगैरह भी आ जाएंगे। जबकि इधर जगह को इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ एंट्रेंस ले सकते हैं, इजीली आपको अंदर की तरफ एक्सेस मिल जाएगी। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, यानी कि इधर से मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट आ जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हुए 2 फीट का शेड वगैरह भी दे सकते हैं, जिसको आप फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा जी, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 अदर स्टेप के बाद, करवी स्टेप के बाद मिल जाएगी आपको मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा एक अदर डबल डोर, और सामने मेरे पास आ जाएगा इसमें एक स्टेयर हॉल, और इस वाले स्टेयर हॉल का साइज हमने दिया है 20 फीट बाय 7.5 फीट का। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी ये इधर से लेके इधर तक की, और 7 फीट चेंज हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। इसमें आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगी इसमें स्टेयर, फ्लाइट कंडीशन में आपको स्टेयर मिल जाएंगी जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी, और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। बाथ का साइज हमने दिया है 4 फीट बाय 7.5 फीट का। 4 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसको हमने डोर दिया है अंदर की तरफ से, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इधर जगह पे भी एक अदर डोर दे सकते हैं, जो कि स्टेयर आपकी इधर से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इधर जगह पे डोर देके आप इसको कॉमन इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी कि टीवी लॉन्च वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, तो इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर मजीद डोर, और सामने मेरे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग प्लस डाइनिंग, और इसका साइज हमने दिया है 15 फीट बाय 11 फीट। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट हमारे पास ये तकरीबन लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसकी वेंटिलेशन को देखें, इसमें आपको 2 अदद विंडोज मिल जाएंगी। एक अदद विंडो आपकी हो जाएगी इस वाले पैसेज में ओपन, और एक अदद विंडो हो जाएगी आपकी इस वाले पैसेज में ओपन, यानी कि इधर वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगी एक कॉर्नर विंडो। तो इस वाले ड्राइंग में आप सोफा वगैरह लगा सकते हैं, सीटिंग वगैरह अरेंज कर सकते हैं, साथ साथ इसमें आप डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं, जो कि इसकी विड्थ जो है वो खासी ज्यादा है। अच्छा जी, तो बैक साइड पे आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद मजीद डबल डोर, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप करते हुए मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप एक अदद आर्च लगा देंगे। बहरहाल हमने इसमें डबल डोर लगा के ऊपर वाले पोर्शन को प्राइवेट किया है। अच्छा, आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक मजीद डोर, और डोर के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक किचन, और इस वाले किचन का साइज हमने दिया है 9 फीट बाय 10 फीट। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो 7 मरले के हिसाब से आपको खासे अच्छे साइज का किचन भी देखने को मिल जाएगा। मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक टीवी लाउंज, सिटिंग एरिया मिल जाएगा, सोफा वगैरह के लिए आपको कुछ स्पेस मिल जाएगी। ये 24 फीट हमारे पास आने वाला है इधर से लेके इधर तक का, और 12 फीट चेंज हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। तो इधर वाली जगह पे आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे, और साथ ही हमारे पास इसमें वेंटिलेशन देने के लिए हमने प्रोवाइड की है एक विंडो जो कि बाहर वाले पैसेज में ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी। बहरहाल हमने इसमें एक और विंडो प्रोवाइड की है जो कि आ जाएगी आपकी इस वाले ओपन में। तो इस वाले ओपन का साइज हमारे पास आने वाला है 9 फीट बाय 3 फीट 8 इंच। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जैसा कि इस वाले किचन की आ गई, और 3 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इस वाले ओपन में आपकी इस वाले टीवी लॉन्च की विंडो, इस वाले किचन की विंडो और बैक वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों को वेंटिलेशन आपको इस वाले ओपन से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अच्छा जी, तो जैसे ही पीछे की तरफ जाते हैं तो पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम का साइज बहुत ही अच्छा और परफेक्ट आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को इंट्रेंस मिलेगी चैम्बर कंडीशन में, और सामने पास आ जाएगा इसमें एक अदर बेडरूम।
और इस बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट 6 इंच बाय 14 फीट 6 इंच। 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इस वाले ओपन में, जिसकी मदद से आपको इस वाले ओपन से अंदर रोशनी वगैरह मिल जाएगी। दूसरी तरफ आएंगे तो इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्रेसिंग, और इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 5 फीट 6 इंच। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 5 फीट 6 इंच। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 5 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर मजीद डोर, और मजीद डोर के साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 16 फीट 9 इंच। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 16 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। अलमारी मिल जाएगी जो कि आ जाएगी तकरीबन 5 फीट की, और इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ। बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 7 फीट। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि बैक साइड पे हमने दिया है एक अदर मजीद ओपन, और इस वाले ओपन का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 3 फीट 6 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 3 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो पीछे की तरफ से देखें तो इस तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन आपको इस वाले ओपन से मिल जाएगी। अच्छा जी, तो चलते हैं आप इसके ओवरव्यू की तरफ, कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, 7 मरले का ये एक घर का प्रपोजल था, और इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, डायमेंशन के साथ। आप कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। तो इसकी हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो आएगी 35 फीट बाय 55 फीट। 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 55 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट से जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगी 3 फीट वाइड की पैसेज, और सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक गैराज कारपोर्च आ जाएगा, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली आ जाएगी। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो सामने की तरफ आ जाएगा, ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट। तो 2 अदर कर्व स्टेप के बाद आपको इसमें मिल जाएगी मेन डोर, और मेन डोर के सामने आपको मिल जाएगा इसमें स्टेयर हाउस। स्टेयर हाउस में मिल जाएगी आपको स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ले जाएंगी, और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा एक अदर बाथ, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम, जिसमें आप गैस वगैरह ठहरा सकते हैं। और इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर मजीद डबल डोर, और डबल डोर के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक राइट साइड पे एक अदर किचन, और किचन के सामने मिल जाएगा आपको इसमें एक अदर टीवी लाउंज। और बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ, जबकि पूरे घर को प्रॉपर वेंटिलेशन देने के लिए ओपन वगैरह भी दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जाते जाते जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ साथ नीचे अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको आज का ये मेरा प्रपोजल कैसा लगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।